हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार जीवन। आज मैं कुछ कहानी लेके आया हूँ किशोर दा के रिलेटेड। लीना जी के बारे में बताना चाह रहा था। कर्नाटका में जन्म हुआ था और स्कूल में जब वो थी तो फिल्में देखने को बहुत शौक था उनको। और मीना कुमारी की फ़ैन थी वो, अभी भी है, फ़ैन है। मीना कुमारी को देखते देखते लीना के मन में हीरोइन बनने का एक मतलब लालसा जाग गई थी कि मैं भी कुछ करूंगी। एक फिल्म फेयर अवार्ड का एक शो था जिसमें लीना जी को चुन लिया था और एक्ट्रेस के लिए उनको चांस मिला था। तो लीना जी को मुंबई जाना था, तो लीना जी अकेले ही मुंबई में रहने का फैसला किया। वहाँ देखिए मुंबई क्या है, पैसों की दिक्कत थी उन्हें, तो छोटे छोटे ऐड फिल्मों में भी उन्होंने रोल किया। और उनको सबसे पहला फिल्म मिला मन का मीत फिल्म, वो था आपको 1968 की बात कह रहा हूँ मैं। 1968 में रिलीज हुई थी, जिसमें अच्छा उस वक्त जिस वक्त फिल्म रिलीज हुई थी लीना जी सिर्फ 18 साल की थी। और उनके बाद मन का मीत आया। मन का मीत ना तो बहुत चली, ना तो फ्लॉप रही, ना ही हिट रही। फिर एक दूसरी फिल्म मिली थी उनको, सास भी कभी बहू थी। ये फिल्म भी कोई खास बिजनेस नहीं करी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चली। और एक फिल्म था जवाब। जवाब तो बिल्कुल ही फ्लॉप रही, फ्लॉप हो गई। जो 1970 में एक फिल्म उनको एक फिल्म मिली, वो फिल्म इनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित हुई। फिल्म का नाम था हमजोली, जिसमें जितेंद्र उनके साथ थे। इस फिल्म में मतलब बहुत ही तगड़ा रहा फिल्म का और हिट रहा फिल्म, सुपर हिट। हमजोली के हिट होने के बाद कई फिल्में मिली, बहुत सारी फिल्में, क्या मैं मतलब नाम लूँ, बहुत कम से कम 20 फिल्में। और 20 फिल्में मिली उनकी मतलब मुंबई में। और उनके साथ जो एक्टर है वो बड़े 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 लोगों के साथ काम किया, जैसे दिलीप कुमार, आपके संजीव कुमार हरी भाई, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, और सारे नामचीन जो हीरो हैं उनके साथ इन्होंने काम किया। लेकिन एक फिल्म उनको मिली थी उस वक्त स्टार के साथ, मतलब सुपर स्टार के साथ। आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं हम। तो फिल्म का नाम था महबूब की मेहंदी। एक्टर थे राजेश खन्ना। वो सुपर सुपर हिट रही, क्योंकि राजेश खन्ना जी थे और उस वक्त वो सुपर स्टार थे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा दोस्तों, लीना जी कभी भी कोई छोटे कपड़े में फिल्मों में नहीं आई कि छोटे कपड़े में आए या कभी कोई बिकनी पहन लिया, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई कपड़ा यूज नहीं की, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, लीना जी के फैंस जो है इतनी मतलब ये बिल्कुल सुंदर सी गुड़िया सी थी कि फैंस ने उनको अपना नाम ही दे दिया गुड़िया। और गुड़िया गुड़िया कहते कहते उनका नाम पड़ गया चाइनीज डॉल। लोग उनको चाइनीज डॉल भी कहते हैं, लीना चंदवरकर को चाइनीज डॉल भी कहते हैं। इस तरह उनका जो फिल्मी सफर है वो चल पड़ा। लेकिन क्या है, ऊपर वाले को क्या मंजूर है, क्या चाह रहे हैं, ये तो वही जाने। तो फिल्में तो बहुत मिली, काफी नाम शोहरत सब कुछ कमाया लीना जी ने। लेकिन एकाएक चौंका देने वाला खबर आया लीना जी के लाइफ में। लीना जी ने एक फैसला किया और उस फैसले से पूरा इंडस्ट्री, बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री पूरा चौंक गई। लीना जी ने गोवा के पहले मुख्यमंत्री के बेटे से शादी करने का फैसला कर लिया और ये अनाउंस भी कर दिया कि शादी का डेट वेट सब कुछ फिक्स हो गया। और फिर शादी के बाद अच्छा उनका यही एक था कि मैं शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करूंगी।
और उनके हस्बैंड का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से उन्होंने 8 दिसंबर 1975 को पणजी में धूमधाम से शादी कर ली, मतलब शादी हो गई उनकी। और अब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। अच्छा, इस शादी में जो पार्टी थी, शादी के पार्टी में सारे नामचीन लोग आए थे। तो हमारे किशोरदा भी आए थे उसमें। किशोरदा को भी मतलब न्योता दिया गया था, वो आए थे। और सिद्धार्थ ने बाय द वे, पता नहीं क्या था, ऊपर वाले का क्या कर्म है कि सिद्धार्थ ने एक बार ऐसे ही रीना से पूछ लिया, देखो किशोर जी आ गए हैं। मतलब बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत नामी दामी सिंगर थे उस वक्त। तो किशोर जी का बात ही कुछ और था। किशोर कुमार है। तो वो उनसे ये पूछे कि अगर किशोर कुमार आपसे मतलब शादी का प्रस्ताव रखे तो क्या तुम उनसे शादी कर लोगी? पता नहीं ये सवाल लीना के पति ने लीना से क्यों पूछा, ये कोई नहीं जानता। शायद ऊपर वाला ही कुछ सोच रहा होगा। इस सवाल पर लीना ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। कहानी थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे हैं। खैर, शादी हो गई और पार्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। लोग इस शादी से काफ़ी खुश थे, विशेष करके लीना जी बहुत ज़्यादा खुश थी। और दोनों पति पत्नी हनीमून जाने की तैयारी करने लगे और दोनों अपने अपने मतलब तैयारी में लग रहे, क्योंकि हनीमून जाना था। और बिल्कुल पैकिंग में लग गए। लीना जी अपने सामान के पैकिंग कर रहे थे और सिद्धार्थ जी उनके पति अपने सामानों के पैकिंग में लग गए थे। तो दोनों अपने अपने काम में लगे पड़े थे। एकदम से सिद्धार्थ जी को नज़र पड़ी, उनके पास एक लाइसेंसी पिस्टल। तो उनको नज़र पड़ी पिस्टल पे। तो सिद्धार्थ ने सोचा कि चलो इसे भी लगे हाथ तो इसे भी साफ कर लेते हैं, क्यों। तो वो साफ करने लगे सिद्धार्थ जी, और साफ करते करते गलती से पिस्टल का ट्रिगर दब गया। बात कुछ अजीब सी लग रही थी कि पिस्टल का जो मुंह था वो सिद्धार्थ के बिल्कुल छाती के तरफ था, बिल्कुल इस तरफ। और पिस्तौल में भरी हुई थी गोली। बस पिस्तौल का ट्रिगर दबते ही गोली इस पार से उस पार होकर निकल गई, पूरा खूने खून हो गया। सिद्धार्थ जी के छाती में गोली लग गई, गलती से लग गई या जो भी है, लगी और इस पार से उस पार हो गया और बिल्कुल सीने को चीरते हुए गोली जो है उस बार निकल गई थी। दोस्तों, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बस खून ही खून बहने लगा चारों तरफ और सिद्धार्थ वहीं जमीन पे गिर पड़े। लीना जी बिल्कुल चिल्लाते हुए बेहोश होकर अटक के वो भी वहीं पे गिर पड़ी। खैर, सिद्धार्थ के और भी लोग थे, लोग आए। सिद्धार्थ को जसलोक हॉस्पिटल में ले जाया गया और इलाज जो है वो मतलब काफ़ी कठिन इलाज था, लेकिन क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, खून बहुत निकल गया था, तो सिद्धार्थ के घर वाले वो आकर के और उसको जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसका इलाज चलने लगा। लेकिन क्या थे, सिद्धार्थ के घर वाले लीना को जो है बहुत मतलब सुनाने लगे। सिद्धार्थ के घर वाले को ये था कि ये लड़की मांगलिक है, मतलब लीना जी मांगलिक है और मांगलिक के कारण ही ये हादसा हुआ, वो ऐसा सोच रहे थे। लेकिन क्या हुआ, सिद्धार्थ धीरे धीरे ठीक होने लगे और लीना की सास ने लीना को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, ये तो बस होना था सो हो गया। लीना भी अपने पति की बहुत तन मन से खूब सेवा करी हॉस्पिटल में और फिर 6 महीने बाद घर आया और सिद्धार्थ जी घर आ गए। सब कुछ बिल्कुल सही चलने लगा। बहुत खुश थी लीना जी और सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक हो गए। और वो दिन था 21 अक्टूबर 1976 को सिद्धार्थ का जन्मदिन था। तो घर में फिर से खुशियाँ वापस आ गई और बिल्कुल जन्मदिन के लिए सारे लोग आ गए थे और बड़ा खुशी का माहौल था। लेकिन एकदम से क्या हुआ, सिद्धार्थ को सीने में दर्द होने लगा और उसकी तबीयत खराब हो गई।
तो फटाफट लोग हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि गोली जहाँ से होके निकली थी वो हड्डी को टच कर गई थी और हड्डी में कैंसर है। और काफ़ी मतलब ये तो बड़ी बात थी। फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और काफ़ी इलाज चला। लेकिन 7 नवंबर को 7/11/1976 को सिद्धार्थ लीना को छोड़ के इस दुनिया से अलविदा हो गए। ये बहुत ही दुख की बात थी लीना के लिए। लीना बिल्कुल ही मतलब ये मान के चलिए पागल सी हो गई थी। लेकिन लीना को ऐसा लगा कि उनका जो है ज़िंदगी में सब कुछ छिन गया, सब कुछ उनका बिखर गया। बहुत ऐसे तो होता ही है, ऐसे लगना भी जायज़ है। लीना जी बिल्कुल ही बेतहाशा हो गई, और यहाँ तक कि लीना जी ने कई बार खुदकुशी करने का भी मन बना लिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास की एक औरत थी, वो सुबह सुबह आई, सुबह नहा धो के तुलसी को पानी देने के आई। लेकिन इसका मुंह देख लिया लीना जी का, तो बड़बड़ाते हुए निकल गई कि अरे अरे सुबह सुबह जो है मांगलिक औरत का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो आसपास के लोग भी जो है वो सभी जो है उनको मांगलिक ही समझते थे। लीना जी ने फिर ये फैसला किया कि वो फिर से मुंबई जाएगी और फिल्मों में काम करेगी। अब बताइए, इतने बड़े बड़े एक्टर लोगों के साथ, दिलीप कुमार और जितेंद्र, धर्मेंद्र, इन लोगों के साथ काम करने के बाद वो वापस आई थी। और बड़ी राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने के बाद वापस आई थी। तो उनके मन में ये भावना फिर जाग उठी कि मैं मुंबई जाती हूँ और वहीं कुछ करूँगी, और इसलिए वो मुंबई जाने की तैयारी कर ली और वापस मुंबई आ गई। अब ऊपर वाले के मन में क्या है कौन जानता है। बस लीना को काम की तलाश थी, और तलाश पूरी हुई कहाँ? किशोर दा के पास। किशोर दा ने लीना को सहारा दिया और एक फिल्म में काम भी दिया। और फिर किशोर दा ने मतलब किशोर दा को लीना से बातें होने लगी। लीना का मतलब कॉमेडी में बात करते थे। किशोर दा का तो आदत ही है, पता है आप लोगों सभी को, खूब कॉमेडी करते थे। और लीना का बिल्कुल मन जो है वो खराब सा था। लेकिन जैसे जैसे किशोर दा की बातें सुनते थे वो भी, उसका भी मूड बिल्कुल ठीक हो जाया करता था। तो कई बार ऐसे हुई कि उनसे बातें होने लगी, फिर अकेले में मिल के बातें होने लगी। और जब भी इसका मूड खराब होता तो किशोर दा अपने हंसी भरी बातों को और लोग चुटकुलों के लेके आते थे, और लीना बिल्कुल खुश हो जाती थी। इस बात पर कई बार ऐसा हुआ कि अब जो है फ़ोन पे भी बातें होने लगी। लीना जी से किशोर दा के फ़ोन पर भी बातें होने लगी, अलग से वो लोग मिलने भी लगे। और क्या था, किशोर दा के मन में लीना जी के लिए प्यार था। लीना को किशोर दा से बातें करने में बड़ा ही सुकून मिलता था। एक दिन ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि लीना का अगर मूड बहुत ख़राब हो तो किशोर दा जो है वो जानवरों के तारे उछलते कूदते थे। ठीक है, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, लीना जी को हंसाने के लिए। और मतलब उनको हंसाने की कोशिश करते थे, और लीना हंस पड़ती थी, हंस हंस के लोटपोट हो जाया करती थी। और जब किशोर दा उदास होते तो लीना जी जो है उनको कश्मीरी पुलाव बनाकर खिलाती थी। ये भी बात है, लीना जी जब बहुत उदास होती थी, बहुत ज़्यादा, तो किशोर दा अक्सर लीना जी के सामने एक गीत गाया करते थे। वो गीत था, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। इस तरह
किशोरदा को मतलब किशोरदा अंदर अंदर लीना जी से प्यार करने लगे थे। और लेकिन एक बात है, कभी जो है ये मान कर चलिए कि किशोरदा लीना के प्यार में गिरफ्तार हो चुके थे लेकिन कभी उन्होंने खुलकर लीना से कहा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि किशोरदा ने खुलकर लीना जी से कह दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन पता है लीना जी ने क्या जवाब दिया? लीना जी ने कहा कि मैं अभी तक सिद्धार्थ को भुला नहीं पाया हूं। वैसे लीना के पिता भी लीना को हमेशा डांटते रहते थे, ठीक है। तो सभी मतलब चारों तरफ से उनको जो है दुख ही दुख था लीना जी को, उनके परिवार वाले भी, जानने वाले भी। तो लीना जी ने ना आओ देखा ना ताओ, बस किशोरदा के शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फोन पर एक दिन कहा लीना जी ने, और उन्होंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब बस, लेकिन किशोरदा ये चाह रहे थे कि शादी हो तो दोनों परिवार के लोग सामने हो तो अच्छा रहेगा, दोनों परिवार एक साथ हो तो सामने, दोनों परिवार के सहमति से हो तो अच्छा रहेगा। वैसे लीना के परिवार लोग थोड़ा सा वैसा था कि वो ये सोच रहे थे कि ऑलरेडी किशोरदा की 3 शादियां हो चुकी हैं, तो और करीब किशोरदा से लीना जी का मतलब उम्र का अंतर कम से कम 20 साल का था। अच्छा एक बात मैं बताऊं, जब पहली बार वो फिल्म में आई थी लीना जी तो वो 18 साल की थी, बिल्कुल। खैर, तो 20 साल का अंतर भी था और ये वाली बात थी। खैर धीरे धीरे बातें बनती गई और फिर लीना जी के परिवार और दोनों परिवार में मतलब दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो गई और किशोरदा लीना जी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन उन्होंने क्या किया था किशोरदा जी ने, किशोर जी पहले ही जो है करीब 6-7 महीना पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया था और कोर्ट मैरिज करके वो लीना जी के साथ अपने घर में एज ए पति पत्नी मतलब रहने लगे थे। और 1980 में किशोरदा और लीना जी अपने शादी के बंधन में बंध गए। किशोरदा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। खैर दिन बीतता गया, दोनों के प्यार और बढ़ता गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि लीना को एक बेटा हुआ और लीना बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, माने बहुत ज़्यादा खुश थी। क्यों? कि उनको पति का प्यार भी मिला, भरपूर मिला, घर संसार मिला और किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, हर तरह का सुख साधन था। तो इसलिए वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आदमी खुश होता है तो शायद कोई ऐसी घड़ी आ जाए, तो वैसा ही कुछ हुआ। लेकिन ऊपर वाले ने कहानी में एक ट्विस्ट ला दी। 7 साल तक सारी खुशियां मिली, सब कुछ मिला और 7 साल के बाद एक दिन ऐसा दिन आया कि किशोरदा लीना को छोड़ के अलविदा कह गए, हम सबों को छोड़ के चले गए इस दुनिया से। एक दिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो दिन था 13 अक्टूबर 1987। हाँ 87 को किशोरदा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो जैसे तबीयत ख़राब हुई तो लीना जी भाग के गई फ़ोन के पास, मतलब जा रही थी डॉक्टर को बुलाने के लिए कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। लेकिन क्या हुआ उस वक्त जो है किशोरदा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को मत बुलाओ, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को बुलाओगे तो मैं हार्ट फेल कर जाऊंगा। हाँ, वो जो हार्ट फेल कर जाऊंगा हाँ बोले, वो उनका अंतिम शब्द था। वो किशोरदा का अंतिम शब्द था जो लीना जी ने सुना था। उसके बाद किशोरदा फिर हम लोगों से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। खैर दिल में है, दिल में बसते हैं।
लेकिन बहुत दूर चले गए। किशोर दा का दूसरा बेटा सुमित, सभी आप आजकल क्या है, अभी सभी एक ही छत के नीचे है, मतलब रहते हैं। किशोर दा का दूसरा बेटा सुमित और अमित कुमार, सुमित कुमार सब एक साथ ही रह रहे हैं। और यही कहानी ख़त्म नहीं होती। आगे लीना जी के ऊपर जो है बहुत कंट्रोवर्सी थी, मुझे पता है, लेकिन मैं यूट्यूब पे कुछ ऐसा कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ उस परिवार की। बहुत तरह की बातें हुई लीना जी के बारे में, लेकिन मैं मानता हूँ अमित कुमार एक बड़े सिंगर हैं, वो बहुत बड़े सिंगर। और अमित कुमार जी को मेरा नमस्कार। और ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे हैं जो मतलब यादस में रह जाते हैं। यही है उनकी जीवन की, किशोर दा के जीवन की अंतिम कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाया। और जो गीत किशोर दा को हमेशा गाना गा के सुनाया करते थे, वो गीत अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। तो आइए गीत का मजा लें। दोस्तों, तो ये थी एक छोटी सी कहानी और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर नई बातें लेके आऊँगा और नई कहानी लेके आऊँगा। अरे ये आपने जो मैंने अपने बताया वो कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। अब कमेंट जरूर करना आप लोग प्लीज़। अच्छा, ये जो मैंने कहानी जो बातें मैंने बताई अभी, ये किशोर दा के बायोग्राफी में था, वहाँ से मैंने उठाया है और वहाँ से लेकर के वहाँ से उठाया ये सारा कुछ, और फिर मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। मेरा कुछ इसमें नहीं है, कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये जो कहानी लिखा, जो बायोग्राफी में लिखा है, मैंने वही आप लोगों को बताया, आप लोगों के समक्ष रखा। हाँ, काट छाट जरूर की है, काट छाट करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबा था, मैंने उसको छोटा किया है। और मेरा गीत कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन चैनल के लिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।